सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल 65 नंबर श्लोक पढ़ रहे थे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो इस श्लोक में या पीछे के पाठ से कोई आपका प्रश्न है? जी। गीता को पढ़ के अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, पर यहाँ 59वें श्लोक में कहा कि प्रकृति त्वं नियोक्ष्यति, तो प्रकृति के बाद श्लोक में कि स्वभावजेन कर्मणा निबद्धा, स्वभाव को बता दिया यहाँ, और 61वें में बता दिया ईश्वर को। 61 में क्या बताया? ईश्वरः मायाया मायया ब्रह्मयान सर्वभूतानां, ईश्वर को कारण बता दिया। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम स्वतंत्र हैं कि ईश्वर स्वतंत्र है कि प्रकृति स्वतंत्र है। ये तो बेचारा ये माया से घूम गया केशव जी। कभी कह रहे हैं कि अपने माया से मैं घुमा रहा हूँ सारे संसार को, कभी कहते हैं कि सब कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, कभी कह रहे हैं प्रकृति करवाती है, प्रकृति के वशीभूत होकर के मनुष्य कर्म करता है। तो 3 तरह की बात कह दी, दोगली भी नहीं, तीगली कह दी, त्रिगली। तो अब पता नहीं चल रहा कि मतलब काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं कि ईश्वर कर रहा है कि प्रकृति कर रही है। तो क्या उत्तर है? जो समझ गए वो बताएंगे, जिनको समझ में आ गया उत्तर। तीनों बातें ठीक ही हैं? तीनों ही ठीक ही है। मतलब एक तो अच्छा। एक तो प्रकृति जड़ है, उसका कोई सामर्थ्य नहीं है, तो ईश्वर चला रहा है, एक है। दूसरा है मनुष्य, मतलब प्रकृति वाला तो मतलब श्लोक गलत है कि प्रकृति से हो रही है, ये तो गलत है, वो जड़ है। ठीक है न, ईश्वर को सिद्धि की, ईश्वर जो चला रहा है उसको बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी प्रकृति में आ रहा हूँ। अच्छा ठीक ठीक। दूसरा है कि उसके बाद प्रकृति आ रहा है, मतलब प्रकृति से मतलब स्वभाव जो उसको ले रहा हूँ मैं। तो स्वभाव जिसका जैसे होगा वो तो उसके हिसाब से चलेगा। हाँ, मनुष्य का स्वतंत्र इसमें, उसको बदल सकता है वो चाहे तो। और तो प्रकृति तो ईश्वर ही सब चल रहा है, बस इतना ही समझ में, चिंतन करने की जरूरत नहीं। हम स्वतंत्र हैं, उसका क्या हुआ? वो बताए ना, जो मतलब कर्म कर सकता हूँ मेरा जो ये है, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ दिशा को, ये इसमें मैं स्वतंत्र हूँ। प्रकृति को तो चेंज कर सकते हो, लेकिन ईश्वर घुमा रहा है अपनी माया से, तो ईश्वर का क्या करोगे फिर? वो तो वश में आने का नहीं है। अगर मेरा सब कुछ सुधर जाएगा तो सब कुछ अनुकूल ही हो जाएगा ना। मेरा जो मतलब प्रकृति है, मतलब अगर शास्त्र अनुकूल हो, मतलब आप तो कितना भी अनुकूल कर लो, ईश्वर अपनी माया से घुमा रहा है सबको। उसका तो एक विधान है ना, मतलब उस रास्ते पे हम जाएंगे तो बस मुक्त हो जाएंगे, शास्त्र बोल रहा है, तो उसी हिसाब से चलना है हम लोगों को। तो बोले ईश्वर वहाँ कुछ आड़े नहीं आएगा ना, ये तो उनका विधान है ना, इस दिशा में जाओगे तो फंसोगे, इधर जाओगे तो मुक्त होगे, तो जाना है हमको इस हिसाब से। क्या अभी और क्या रह गया शंका? है कुछ नहीं, इतने जल्दी समझ में आ गया?
ये ऐसे कह रहे हैं कि जो आपने पूछा ना, स्वभाव जिन अवशोपी विवश होकर के अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है, ऐसे जो कहा तो ये ठीक ही कहा। तो फिर प्रश्न ये है कि यदि स्वभाव के वशीभूत होकर के ही कर्म करता है, 60 नंबर में जो पूछा ना आपने, करिष्यसि अवशोपी तत् स्वभाव जिन, तो ये ठीक ही है, लेकिन उस स्वभाव को बनाया हमने ही था। तो अब उस स्वभाव को हम चेंज कर देंगे, अच्छे वाला बना देंगे, तो फिर अच्छे वाले के वशीभूत होकर के अच्छे ही कर्म करेंगे। केशु जी ठीक है, पहले हमने स्वभाव बना दिया था लापरवाही का, प्रमाद का, आलस्य का, कभी करना कभी नहीं करना, ऐसे हमने बना दिया था। तो अब हमें समझ आ गई, तो अब चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं। उसमें जितने भी दिन लगेंगे लगा लेते हैं, उसमें 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितना भी लगेगा लगाएंगे, कोई बात नहीं है, पर उसको चेंज कर देंगे हम। तो फिर हमारा वो ही स्वभाव बन जाएगा, और उस स्वभाव से फिर हम वैसे ही कर्म करेंगे जैसा हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा स्वभाव बनाएंगे, प्रयास पूर्वक करेंगे कुछ वर्ष, फिर वो स्वभाव बन जाएगा, फिर वो स्वाभाविक तरीके से होने लगेगा, कम पुरुषार्थ के साथ होने लगेगा। ठीक है, तो ये है स्वभाव के वशीभूत होना। पहले आदत थी देर तक सोने की, तो वो स्वभाव था, तो स्वभाव के अनुसार रोज अलार्म लगाते थे और रोज उसको बंद करते थे, वो था स्वभाव। फिर हमने प्रयास करके उसको बदल दिया, जल्दी उठने का बना लिया, तो अब ना अलार्म लगाना पड़ता है ना बंद करना पड़ता है, वैसे ही आंखें खुल जाती हैं। ठीक है, तो ये ठीक है। फिर आपने पूछा अगला 61 नंबर, तो इसमें ये कह रहे हैं कि यंत्रारूढ़ानि मायया भ्रामयन् सर्वभूतानि, सब भूतों को यंत्र आरूढ़ की तरह से मेरी माया से मैं ही घुमा रहा हूं। तो जो यंत्र पे आरूढ़ हो जाते हैं उनका अपना वश नहीं होता है ना, तो यहाँ यंत्र का मतलब क्या है, शरीर। अलग अलग शरीरों में आरूढ़ जो आत्माएं हो गई, तो अब उन शरीरों से वैसे वैसे कर्म होंगे। वृक्ष शरीर में जो आत्मा आरूढ़ हो गई, तो वो पूरे जीवन भर ऑक्सीजन देती रहेगी, छाया देती रहेगी, फल देती रहेगी, आंधी, धूप, वर्षा, तूफान सब सहन करती रहेगी। अब उसका कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं है उसके पास, और वो ईश्वर ही करवा रहा है उससे, पेड़ से सब। अब जो आत्मा शेर के शरीर में आरूढ़ हो गई, अब वो बीच में अहिंसक नहीं हो सकती, क्योंकि शेर का तो खाना ही मांस है, तो पराठे तो बना के खा नहीं सकता है, इडली डोसे तो खा नहीं सकता है, तो हिंसा उससे होगी। वो भगवान की ही ऐसी व्यवस्था है कि जो भी शेर के शरीर में आत्मा आरूढ़ होगी वो हिंसक होगी। वैसा ही यंत्र है, वो हिंसा वाला ही यंत्र है। और जो आत्मा गाय के शरीर में आरूढ़ हो गई वो अहिंसक ही होगी, क्योंकि गाय भूखी मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। घास मिले तो ठीक है, नहीं तो भले ही वो मर जाए लेकिन मांस नहीं खा सकती है वो। तो अब ये गाय जो है ये भगवान के द्वारा ही घुमाई जाती हुई अहिंसक कर्म ही करेगी। देवता जो है, जो आत्मा देवता के शरीर में आरूढ़ हो गई, देवता के शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हो गई, वो हमेशा दूसरों की भलाई दूसरों को देगी, लेगी नहीं वो किसी से भी, क्योंकि उस यंत्र का वो ही नेचर है, देवता वाले यंत्र का। मनुष्य शरीर में कोई आत्मा आरूढ़ हो गई तो उसके पास दोनों ऑप्शन है, अच्छे भी कर सकती है बुरे भी कर सकती है। उस यंत्र का डिजाइन वैसा ही किया है भगवान ने, मनुष्य का शरीर रूपी जो यंत्र है उसका डिजाइन ही ऐसा बना है फैक्ट्री में। तो अलग अलग यंत्रों का अलग डिजाइन होता है ना फैक्ट्री में। केशु जी, एसी केवल कूल कर सकती है, गर्म नहीं कर सकती है, ये एसी वाला जो यंत्र है। ठीक है, हीटर वाला यंत्र
वो ठंडा नहीं कर सकता, गर्म ही कर सकता है। तो इसलिए ये श्लोक भी ठीक है। घुमा तो ईश्वर ही रहे हैं, शक्ति तो ईश्वर की ही है। ईश्वर मतलब जैसे बिजली, बिजली से ही सारे यंत्र काम कर रहे हैं। बिजली एक ही है, लेकिन वो बिजली अलग अलग यंत्र में उस यंत्र के स्वभाव के अनुसार ही उससे कर्म करवाती है। फ्रिज से फ्रिज का कर्म करवाएगी, हीटर से हीटर का, एसी से एसी का, ट्यूबवेल में जो मोटर लगी है उससे पानी निकालने का, पानी चढ़ाने का, तो जितने भी अलग अलग यंत्र हैं। तो इसलिए ये ठीक है ये श्लोक। और वो ईश्वर रहता कहाँ है? वो हम सबके हृदय में ही रहता है। तो अब हमें कौन से यंत्र पे आरूढ़ होना है, कौन सा यंत्र चाहिए हमें? देवता वाला चाहिए, मनुष्य वाला चाहिए, शेर वाला चाहिए, गाय वाला चाहिए? इसकी चॉइस हमें दे रखी है। आपने कहा ना कि हम स्वतंत्र कहाँ रहे, हमारी स्वतंत्रता तो छीन गई। छीनी नहीं, आप स्वतंत्र हैं। यंत्र का चयन आप करेंगे, आप आत्मा, कि मुझे कौन से वाला यंत्र चाहिए, और चयन करके फिर वैसा कर्म भी करना पड़ेगा। आपको देवता वाले यंत्र पे चढ़ना है तो आप हमेशा देवता वाला आचरण करें, तो फिर आपको वो यंत्र मिल जाएगा, आपको वो स्वभाव प्रकृति बन जाएगी। तो इसलिए प्रकृति भी अपनी जगह ठीक है, ईश्वर भी अपनी जगह ठीक है, और आत्मा इन सब में स्वतंत्र है। वो किस योनि में जाना चाहिए, किस यंत्र पे आरूढ़ होना चाहिए, वो उसके अपने वश में है, वो चयन करने में स्वतंत्र है। ठीक है, और कोई प्रश्न? जी, इधर माइक दे देना। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी, हम पूरी तरीके से भगवत शरणागति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर कुछ बदलाव भी मतलब होते हैं? हाँ, बदलाव होते हैं, बिल्कुल सब कुछ ही चेंज हो जाता है, क्योंकि फिर आप गायब। जितना भगवान के शरणागति कर दिया ना, उतने में आप गायब हो गए, फिर आप नहीं रहोगे, फिर भगवान ही रहेंगे। और उसकी शरणागति मतलब उसकी शरण में आना, उसको चढ़ाना अपने आप को। तो आप क्या क्या चढ़ा सकते हैं, क्या क्या है आपके पास? बताओ, क्या क्या है आपके पास? जितना आपको दिख रहा है वही बता, तो ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं। मेरे को मतलब फिलोसफिकल आंसर नहीं चाहिए, सिंपल आंसर चाहिए। आपके पास क्या क्या है? व्यवहार करना। नहीं, आपके पास क्या क्या है ये पूछा मैंने। तो क्या क्या है आपके पास? शरीर है, और इंद्रियां भी तो हैं। आंख नाक कान है, नहीं है? इंद्रियां भी हैं। और आत्मा। आत्मा तो आप खुद ही हो। आपके पास क्या है वो पूछ रही हूँ। इंद्रियां हैं, शरीर है, कर्म है, मन है, नहीं है? मन भी है। और घर है, नहीं है? घर भी है, पति, माता पिता, बच्चे अभी हुए नहीं है, हो जाएंगे, भाई बहन जी, अड़ोसी पड़ोसी, जमीन, घर, और उस घर में रखा हुआ सामान। तो वो सब चढ़ा सकते हैं भगवान को, चढ़ा सकते हैं। वो हाँ भर रहे अन्ना। मैं इससे पूछ इससे रही हूँ, बोले हाँ चढ़ा सकते हैं। आपका सामान है, दूसरे के सामान को आप क्या कैसे चढ़ा सकते हैं? क्या बोलते हो बेगानी शादी में, क्या बोलते हैं? सामान उसका है, वो चढ़ाए ना चढ़ाए उससे पूछ रही हूँ। तो यदि चढ़ा सकते हैं तो फिर मन में भाव ये होना चाहिए कि ये भगवान का सामान है, अब भगवान के सामान को मुझे कैसे यूज करना है। जब हम मन से ये सोच लेते हैं ना कि शरीर तो भगवान का है,
तो अब भगवान के शरीर को मुझे कैसे यूज करना है? इंद्रियां भगवान की हैं, इनको कैसे यूज करना है मुझे? घर परिवार भगवान का है। जैसे आपने ये मान रखा है ना कि पतंजलि योगपीठ स्वामी जी का है, तो एक सन्यासी की प्रॉपर्टी को मुझे कैसे यूज करना है, तो वैसे आप कर रहे हो। तो ऐसे ही फिर हम अपने घर का प्रयोग करेंगे, वैसे ही संबंधों का करेंगे, माता का, पिता का, गुरुजनों का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, भाई बहनों का, अड़ोसी पड़ोसियों का, क्योंकि वो सब आपने चढ़ा दी भगवान को। जो जो मेरा है वो तो चढ़ा ही सकते हैं ना। जमीन भी चढ़ा दी, घर भी चढ़ा दिया, अब घर की सफाई कैसे करेंगे? जैसे कोई मंदिर में सफाई करता है अपनत्व छोड़ के और पूरी श्रद्धा के साथ कि ये घर मेरा नहीं है, भगवान जी का, ये मैंने भगवान को समर्पित कर दिया है। तो ऐसे हम भाव बना के वैसे वैसे उसका प्रयोग करेंगे। ये है शरणागति। भावों को भी, विचारों को भी, मन भी, क्योंकि आपने किसको, भगवान को समर्पित कर दिया। अब भगवान का मन कैसा होना चाहिए? उनकी शरण में जाते ही तो फिर पवित्र हो जाता है ना। लोहा ने पारस को छुआ तो लोहा भी क्या बन गया? सोना बन गया। तो हमारे मन ने जब ईश्वर को छुआ, मतलब समझाने के लिए है ये। जैसे ही भगवान की शरणागति में गया मन और बुद्धि, तो मन और बुद्धि कैसे हो गई? निर्दोष हो गए, दोष तो हट ही जाएंगे ना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और कोई चारा भी नहीं है उसको निर्दोष बनाने का। कोयले के पास उज्जवल होने के लिए और कोई चारा नहीं है सिवाय अग्नि में गिरने के। तो इंसान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय शरणागति में जाने के। तो अब हम शरणागति में हो गए, तो अब हमारा मन और हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई। अब उस निर्मल मन से और उस शुद्ध बुद्धि से कैसे काम करना चाहिए, वैसे हम करेंगे। तो दीदी इसमें हम जैसे कि अपने कर्म करते हुए सभी और व्यवहार अच्छा करते हुए, तो जो हम पूजा अर्चना करते हैं वो भी उसमें जरूरी है। करो, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको अच्छा लग रहा है पूजा अर्चना करना, पूजा अर्चना भी एक कर्म बन जाए आपका, और आपके कर्म भी पूजा अर्चना बन जाए। और कभी हमें इच्छा नहीं होती है और कोई दूसरा कर रहा है, तो हमें उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करना है कि हमारी तरह से करो ना, अपने कर्मों को ही पूजा बना लो। ये क्या आप आधे घंटे, एक घंटे के लिए धूप दीप जला रहे हो? ऐसे भी नहीं करना, क्योंकि हमें किसी भी दूसरे को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमें डिसरेस्पेक्ट करे। हर व्यक्ति यही चाहता है ना कि हमारा सब सम्मान करें, प्रीति करें। तो फिर उसका बीज तो बोना पड़ेगा वो फल लेने के लिए। तो उसका बीज ये ही है कि हम दूसरे को ना करें, तो वो हमें भी नहीं करेंगे। फिर हमने यदि कर दिया तो हमने बीज बो दिया, फिर डिसरेस्पेक्ट का, अपमान का बीज हमने बो दिया, तो फल वो ही आएगा। फिर दूसरा मेरा सम्मान क्यों करेगा? तो जो मुझे चाहिए फल, वो मुझे बीज बोना पड़ेगा। आम चाहिए तो बीज बोना पड़ेगा ना पहले आम का, तभी तो आम आएगा। तो जो जो हमें चाहिए, ये नियम है संसार का। आपको दूसरे से प्रीति चाहिए, प्रीति करने लग जाएं हम अपनी तरफ से। हमें सम्मान चाहिए, सम्मान करने लग जाएं। आप कहेंगे जी वो सम्मान के योग्य है ही नहीं। आप उसके योग्यता या अयोग्यता के लिए नहीं कर रहे, आपको चाहिए इसलिए कर रहे हैं। आपको उसकी योग्यता अयोग्यता नहीं देखनी है कि वो योग्य है या नहीं है। फल तो आपको चाहिए, इसलिए बीज आपको बोना पड़ेगा। और फिर ऐसे हो जाता है कि वो भी थोड़े दिन में फिर वो योग्य दिखने लग जाता है, क्योंकि हमने जैसे उसको सम्मान भेजना शुरू किया, फिर उधर से भी आना शुरू हो जाता है। और जब वहां से आना शुरू हुआ तो फिर वो हमें अच्छे लगने लग जाते हैं। और हमने किसी को बुरा देखना शुरू किया, उसको हमने मतलब एक असम्मान की भावना होती है, उपेक्षा की भावना होती है। हम किसी के प्रति उपेक्षा की भावना रखते हैं कि आपको नहीं पता ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ये कौन सा भाव है?
ये उपेक्षा का, अपमान का भाव है। बोलते नहीं है वाणी से, पर हम उनको देखते हैं, उनके आचरण को, तो अपने मन में सोचते हैं कि आपको नहीं पता, हमें पता है ना इनका। तो ये कौन सा भाव है? ये डिसरेस्पेक्ट का भाव है। तो आपने अनजाने में ही बीज बो दिया दुख का। अब वो वैसा है या नहीं है उस बात को तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप जरूर वैसे हो गई। जैसे ही आपने ऐसे सोचा, आपका चित्त मलिन जरूर हो गया। वो तो पता नहीं मलिन है या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मान लो वो मलिन है भी तो भी, और यदि वो मलिन नहीं है तो भी, आप तो अपने चित्त का परिचय दे रहे हैं। आपके अंदर मलिनता जरूर है। अगर मलिनता नहीं होती तो आप उसकी मलिन चित्त को पहचान भी नहीं पाते। बच्चा किसी के मलिन चित्त को नहीं पहचान पाता है। बच्चा शत्रु के सामने भी वैसे ही खिलखिलाता रहता है। उसको पता ही नहीं कि इसका अंतःकरण कैसा है, क्योंकि उसका खुद का शुद्ध है ना बच्चे का, तो इसलिए वो दूसरे का भी वैसा ही समझता है। तो वो अपने चित्त का परिचय देता है कि हम शत्रु के सामने भी मुस्कुराते हैं और मित्र के सामने भी मुस्कुराते हैं। जब हम किसी दूसरे के अंदर कोई दोष देख रहे हैं, मन मन में ऐसा भाव उठा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि मेरा अंतःकरण तो जरूर गंदा है। अगले व्यक्ति का चरित्र गंदा है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, पर यदि मेरा मन बिल्कुल निर्मल होता, स्वच्छ होता, पवित्र होता, तो ये भाव मेरे मन में नहीं आ सकता था। तो इसलिए भगवान जी कृपा करो, मेरे वाले को तो शुद्ध कर दो। बाकी सबका जीवन उनके साथ है, वो जैसा अपना जिए जिए। क्योंकि मुझे अपना अंतःकरण कैसा चाहिए? ऐसा पवित्र चाहिए जिसमें मैं नित्य आपके दर्शन कर सकूं। क्योंकि मेरा मलिन रहेगा तो मैं कभी नहीं आपको देख सकती हूँ या देख सकता हूँ। तो मुझे अपना कम से कम स्फटिक मणि जैसा चित्त चाहिए। इसलिए मेरे वाले को निर्मल कर दो। मेरे वाले में ये विचार आते हैं किसी दूसरे के प्रति, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो। ये हो गई हिंदी में प्रार्थना, और संस्कृत में हो गई धियो यो नः प्रचोदयात्, और दूसरे मंत्र में हो गई विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। यही प्रार्थना ही है। तो उसको किसी भाव से, भाव वो आना चाहिए। भाषा भले ही संस्कृत हो, हिंदी हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, कोई भी हो, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? चलो आगे चलिए। मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो ये पूरे विस्तार से कल हमने पढ़ लिया था। तो इसमें सारांश ये ही है कि व्यक्ति के मन में भाव ये आ जाए कि मैं केवल भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। अहमता बदलनी पड़ती है पहले। अहमता मतलब मैंपन, अपना व्यक्तित्व। जैसे अभी हमारी एक अहमता है ना, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, एक ऑफिस में काम करने वाला हूँ, एक गृहिणी हूँ, एक वानप्रस्थी हूँ। ये हमारी अहमता है, इसको अहमता बोलते हैं। अब अहमता को हम चेंज कर देते हैं। अहमताएं चेंज हो जाती है ना। कोई व्यक्ति इलेक्शन में जीता और वो रातों रात एमएलए एमपी बन गया, सीएम पीएम बन गया, तो अहमता चेंज हो गई ना। तो अगले दिन से वो कैसे व्यवहार करेगा? जैसी अहमता बना ली उसने इलेक्शन लड़के, वैसा ही व्यवहार करेगा। फिर पहले चलते चलते सड़क के ऊपर चाय पी लेता था किसी रेस्टोरेंट में, अब बोले अब तो सीएम बन गए, अब थोड़े ना उसमें पी सकते हैं। अहमता बदल गई ना, अब ढाबे पे नहीं रुक सकते हैं। अगले ही दिन सिक्योरिटी साथ हो जाती है। तो अहमता बदलते ही व्यक्ति की ममता बदल जाती है फिर, और कर्म बदल जाते हैं। तो अहमता बदलने का मतलब है मैं भगवान का हूं। अब ये मेरी अहमता बदल गई, मैं संसार का नहीं हूं, मैं परिवार का नहीं हूं, मैं किसका हूं? भगवान का हूं।
अब ये अहमता बदलते ही मेरी ममता भी बदल गई। अब मेरे कौन है? भगवान ही मेरे हैं। बाकी जिनको अभी तक मेरा समझ रहा वो मेरा नहीं है, वो सब भगवान का है और भगवान मेरे हैं। और फिर वैसा ही आचरण भी होने लगता है व्यक्ति से। वहां पर एक वो आया है श्लोक, इसमें वाल्मीकि रामायण में, सकृदेव प्रपन्नाय तवा अस्मि इति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। जैसे ही ये मेरी शरण में आता है भक्त और ये कहता है तवा अस्मि, मैं आपका हूं, तो इसको मैं सब प्राणियों से अभय दान दे देता हूं, ये मेरा व्रत है। एक बार भी कोई सच्चे दिल से ये कह देता है ना कि प्रभु मैं आपका हूं, आपका ही हूं, तो स्वामी जी प्रार्थना करते हैं ना, जो डोमेट वाले स्वामी जी महाराज, उनकी प्रार्थना यहां से ही शुरू होती है, प्रभु मैं आपका हूं, जैसा कैसा भी हूं आपका ही हूं। तो ही लगाने से फिर सब हट गई। तो उसके बाद फिर ममता बदल जाती है, अहमता बदलने से। तो अहमता को चेंज करना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो व्यक्ति की अगर ये अहमता बनी है कि मैं भक्त हूं आप भगवान हैं, तो अभी इसमें थोड़ी सी दूरी है। भक्त हो तो और भी हैं मेरे, आप भी मेरे हैं। और जब कहा कि मैं आपका हूं, तो अब मैं सब जो भी हूं, मैं भक्त हूं, अभक्त हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, भला हूं, जैसा भी हूं, आपका हूं, लेकिन और किसी का नहीं, आपका ही हूं। फिर हमारे से वैसे आचरण होने लगते हैं। तो ये इस श्लोक का भाव है, मन मना भव मद भक्तो मद याजी। अब उसका मन कहीं और लग नहीं सकता है। जो भगवान का है उसका मन किस में लगेगा? भगवान में ही लगेगा। और वो सब कर्म करेगा। मतलब जो केवल भगवान का हो गया तो वो कोई ऐसे दूसरे लोगों की तरफ देखे भी नहीं, आंखें बंद कर ले, नहीं मैं तो भगवान का हूं, इनको मुझे नहीं देखना है, और मुंह लटका के रहे और थोड़ा निराश हताश रहे, ऐसा नहीं होगा वो। नहीं तो व्यक्ति को लगता है सारा संसार छूट गया, तो फिर कैसा होगा वो व्यक्ति? सब छूट गया, अभी तो सब अपना है, तो बड़े खुश खुश हैं। और पता लगा भगवान तो दिखता नहीं, और हमने कहा कि हम आपके ही हैं और वो दिखता नहीं है, तो अब कैसी स्थिति होगी? जो था वो भी साथ पास से चला गया। तो फिर तो ये व्यक्ति ऐसा रहेगा, बिल्कुल गुमसुम सा रह करके, किसी से बात भी नहीं करेगा, हंसेगा भी नहीं, नाचे झूमेगा भी नहीं, त्योहार भी नहीं मनाएगा, और ऐसे मैले कुचेले से कपड़े पहन के रहेगा, उनको धोएगा भी नहीं 10, 15, 20 दिन तक, और कहीं कोने में पड़ा रहेगा आंखें बंद करके। ऐसा नहीं होगा वो। उसका तो जीवन ही उत्साह बन जाएगा, उत्सव बन जाएगा, आनंद बन जाएगा। फिर ईश्वर ऐसा नहीं है ना। ईश्वर दीनहीन नहीं है, ईश्वर तो आनंद स्वरूप है। तो ये साधक भी कैसा बन जाएगा? आनंद स्वरूप ही बन जाएगा ये भी। तो वो सबसे अत्यंत प्रीति करेगा, अत्यंत प्रीति, क्योंकि उसको तो कुछ और दिख ही नहीं रहा है ना अपने भगवान के सिवाय।